और ये हम लोग को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ की वजह से इस तरह से समाज को आपस में बांट रहे हैं। इनका क्या किसी तरह का स्थल के बारे में जिक्र है? कहीं पर नहीं है। हम भी बोलते हैं आप हमारा भी डीएनए जांच कर लीजिए। कौन 60,000 साल और 65,000 साल से यहाँ पर हम लोग रहते हुए आ रहे हैं। कुर्मी और कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका फाइल की गई है और याचिका भी एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन उससे पहले की सुनवाई हो आदिवासी समाज ने विरोध करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ शशि पन्ना हैं जो कि आदिवासी समाज से हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और अपना विरोध दर्ज किया है। आप लोग कह रहे थे कि जो झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है क्योंकि याचिका जो है एक्सेप्ट हो चुकी है, उसमें आप लोग इंटरवीन करेंगे। इंटरवीन में क्या कुछ जो है अटैच किया जाएगा, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा? क्योंकि जो आधार बनाया गया था पिटीशन का उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे और 1931 का डॉक्यूमेंट दिया गया, 1913 का डॉक्यूमेंट दिया गया और बहुत सारे अधिसूचना हैं। वो बताया गया है कि जब 1950 में नई अधिसूचना जारी की गई राष्ट्रपति की ओर से, तब उन्हें बाहर कर दिया गया। उन्हें छोटा नागपुर के कुर्मी ना दिखाकर बिहार का कुर्मी दिखाया गया। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ इंटरवीन रहेगा? देखिए, आदिवासी समाज में ज़ोरदार आक्रोश है। जब से कुर्मी लोग आदिवासी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं तब से आदिवासी समाज में ज़ोरदार आक्रोश है। और अभी आज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो अभी ये हाईकोर्ट में स्वीकार किया गया है इनकी याचिका, हम उस पर इंटरवेन करेंगे। हमारे पास बहुत सारा तथ्य है और जो इनका भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज जो है आदिवासी से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। लोकुर कमेटी के द्वारा जो 5 कैरेक्टरिस्टिक जो आदिवासी में होना चाहिए उनमें से भी किसी में भी ये फिट नहीं खाती है। टीआरआई द्वारा भी 2 बार इस पर रिपोर्ट दिया गया है, 2004 हो या 2020 में हो, इस पर रिपोर्ट दिया गया है और ये कहा गया है कि जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल नहीं करते हैं, इसीलिए इनको आदिवासी की सूची में शामिल नहीं किया जाता है। तो साथ में हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये एक पिछले साल एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट आया था ये एक अखबार में। इस पे ये उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हाई कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू डायरेक्ट चेंजेस इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये सुनवाई तो हो सकती है ना, चेंजेस नहीं हो सकते, सुनवाई तो हो सकती है। सुनवाई हो सकती है, लेकिन जब चेंजेस हो ही नहीं सकता तो सुनवाई का क्या फ़ायदा? ठीक है, जब चेंजेस हो ही नहीं सकता। और ये 2000 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये जजमेंट है कि हाई कोर्ट इस तरह का किसी भी मामला में ये इंटरफेरेंस या किसी भी तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी को ऐड और एक्सक्लूड करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 342(1) में ही ये प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से किसी समुदाय को आप इंक्लूड या एक्सक्लूड एसटी का लिस्ट में कर सकते हैं। बहुत सारा इसके साथ हम लोग टीआरआई का रिसर्च रिपोर्ट इंक्लूड करेंगे ही। साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब अर्जुन मुंडा जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और कैबिनेट से पास करके वो केंद्र सरकार को भेजे थे, तब कैबिनेट द्वारा फाइल वापस किया गया था। उसके बाद दोबारा एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट के साथ फाइल मांगा गया था। जब राज्य सरकार ने एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार को दोबारा फाइल भेजा तो वर्ष 2015 में ही इनकी मांग को अस्वीकृत कर दी गई है। जब सरकार अस्वीकृत कर दी है और अभी हाल फिलहाल में कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा भी इस मांग को अस्वीकृत कर दिया गया है, तो फिर आप ज़बरदस्ती क्यों मांग कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा, ये कुछ इनके नेताओं के द्वारा अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ की वजह से इस तरह से समाज को आपस में बांट रहे हैं और इस तरह की मांग को रख रहे हैं। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अधिसूचना बताई गई है उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जो क्या उस पे बता रहे हैं, जो अधिसूचना आपके द्वारा जो रखा गया है, इनके द्वारा जो रखा गया है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस अधिसूचना में देखिए 1950 से पहले मैं बताना चाहूँगा कि एसटी करके कोई कैटेगरी या एसटी करके कोई लिस्ट ही नहीं हुआ करता था। ये जो 1913 और 1931 का दिखाते हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट जो जारी किया गया था वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 से जो लोग को अलग रखा गया था उनके लिए ये सूची केवल रखा गया था कि इन ये समुदाय पर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 है वो लागू नहीं होगा, इनके लिए था। इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि ये एसटी का सूची था या आदिवासी का सूची था या आदिवासी के लिए अलग सूची था, ये कहीं से भी ये इस पर स्पष्ट नहीं है। तो ये केवल इकलौता डॉक्यूमेंट से ये इनकी मांग कहीं से भी पूरी नहीं होती है।
ठीक है। दूसरी बात, इनके द्वारा बहुत सारा तथ्य को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और आगे बढ़ा जा रहा है। जैसे इनका भाषा जो है इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करता है, और जो आदिवासी है, आदिवासी का जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली और द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे उरांव जो है उनका भाषा कुड़ुक है। झारखंड में उरांव कुड़ुक बोलते हैं, बंगाल में भी उरांव कुड़ुक बोलते हैं, उड़ीसा में भी उरांव कुड़ुक बोलते हैं, आसाम और दिल्ली में भी उरांव कुड़ुक बोलते हैं अपना भाषा। उसी तरह संथाली भी झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो या दिल्ली हो या आसाम हो, कहीं भी रहे वो अपना भाषा संथाली बोलते हैं। लेकिन इनका भाषा क्षेत्र के साथ बदलता है। बिहार में ये मगही बोलते हैं, झारखंड में ये खोरठा और कुरमाली बोलते हैं, बंगाल में बंगला बोलते हैं, उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं। तो ये भाषा के साथ भी इसका क्षेत्र के साथ भी इनका भाषा बदलता है। और जो कुरमाली है वो भी एक तरह से आप देखिएगा मगही और बंगला का एक अपभ्रंश से बना हुआ ये भाषा है। तो इनका खुद का भाषा नहीं है, इनका खुद का संस्कृति नहीं है, इनका खुद का परंपरा नहीं है। जैसे हम लोग आदिवासी लोग, उरांव जो हम लोग हैं, वो लोग हम लोग अपने भगवान को सिंगबोंगा बोलते हैं। मुंडा जो है और हो है वो उरांव जो है वो धर्मेश बोलते हैं, मुंडा और हो है वो सिंगबोंगा बोलते हैं, और जो संथाल है वो मारंगबुरु बोलते हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं ये कोई स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात, हम लोग आप देखिए खतियान में सभी जगह सरना स्थल है, लेकिन खतियान में इनका क्या किसी तरह का स्थल के बारे में जिक्र है? कहीं पर नहीं है। CNT एक्ट 1908 में भी इनका ज़मीन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, न सामाजिक न धार्मिक ज़मीन के बारे में इसका जिक्र है। बल्कि हम लोग का जितना भी आदिवासी समुदाय है सबका सामाजिक धार्मिक ज़मीन के बारे में जिक्र है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मुंडाओं के लिए जो विशेष है, जैसे डाली कटारी ज़मीन है, यहाँ पर खुटकट्टी ज़मीन है, पहनाई ज़मीन है, महतोई ज़मीन है, सभी के बारे में इसमें एक तरह से जिक्र किया गया है। तो इनके बारे में इस पर कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसके बाद इनके द्वारा ये दावा किया जाता है कि उनका ज़मीन, आदिवासी का ज़मीन भी CNT एक्ट में आता है और कुर्मी का ज़मीन भी CNT एक्ट में आता है, इसलिए हम लोग को आदिवासी का सूची में शामिल करना चाहिए। ये भी पूरी तरह से गलत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो CNT एक्ट है उसमें सिर्फ आदिवासी के ज़मीन प्रोटेक्टेड नहीं है। CNT एक्ट में ST SC OBC सभी लोगों का ज़मीन प्रोटेक्टेड है। और ये जो लिस्ट जो सरकार के द्वारा निकाला गया है उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 32 आदिवासी समुदाय का ज़मीन CNT एक्ट में प्रोटेक्टेड है। इसके साथ साथ 23 अनुसूचित जाति का ज़मीन भी CNT एक्ट में प्रोटेक्टेड है, और 51 OBC है, कास्ट है जो, उसका भी ज़मीन CNT एक्ट में प्रोटेक्टेड है। जस्ट बिकॉज कि आपका ज़मीन भी CNT एक्ट में प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आदिवासी हो गए। वैसे में तो कल को दूसरा लोग जिसका ज़मीन CNT एक्ट में प्रोटेक्टेड है वो भी बोलेंगे कि हमको आदिवासी की सूची में शामिल करो। तो ये कहीं से भी नहीं है। और एक तर्क इनके द्वारा दिया जाता है कि कुर्मी अगर आदिवासी बन जाएगा तो ये जो स्टेट है 5th शेड्यूल से 6th शेड्यूल में हो जाएगा। तो उसको लेकर के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पॉपुलेशन ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता है किसी राज्य को 5th से 6th शेड्यूल में बदलने के लिए। जो अभी वर्तमान में 4 स्टेट जो 6th शेड्यूल में आते हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मैं आपको आंकड़ा के साथ बताना चाहता हूं। आसाम में 12.4% ही शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन है, फिर भी वो 6th शेड्यूल में आते हैं। त्रिपुरा में 31.8% केवल शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन है, फिर भी वो ST कैटेगरी, वो भी फिर भी 6th शेड्यूल में आते हैं। लेकिन क्या 50% से कम होने के बाद भी वो आते हैं 6th शेड्यूल में? तो ये कहीं से भी क्राइटेरिया नहीं है। मैं और 2 राज्य का उदाहरण देना चाहता हूँ। अरुणाचल प्रदेश 68.8% शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन है, फिर भी वो 6th शेड्यूल में नहीं आते हैं। उसके बाद आप देखिएगा नागालैंड में भी अराउंड 86.5% शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन है, फिर भी वो 6th शेड्यूल में नहीं आते। तो ये पूरी तरह से भ्रामक और झूठी बात है। ये भी बातें कही जा रही है कि DNA का जांच किया गया, DNA से पता चलता है कि आदिवासी DNA किसके साइड से जांच किया गया है, मदर साइड से कि फादर साइड से, ये भी अभी क्लियर नहीं। हमको जहाँ तक जानकारी है मदर साइड से किया गया है। दूसरा बात, हम भी बोलते हैं आप हमारा भी DNA जाँच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन 60,000 साल और 65,000 साल से यहाँ पर हम लोग रहते हुए आ रहे हैं। तो ये सिर्फ तथ्य को बोला जा रहा है ना कि ये तथ्य को टोड़ मरोड़ करके आप किसी विशेष व्यक्ति, हो सकता है कल को इंटरकास्ट मैरिज करके इस तरह का, और उनका DNA टेस्ट किया गया होगा तो कुछ ना कुछ ट्रेट आदिवासी से मिल रहा होगा, तो उसके बाद वो अपना दावा
रख रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि आप एक तरफ आप भी अपना डीएनए दीजिए, हम भी अपना खून देते हैं, डीएनए टेस्ट कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये भी कहा गया है कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी है और जो आदिवासी है वो बाहर दूसरे प्रदेश से या दूसरे देश से आकर बसे हुए, हम पहले यहाँ से बसे हुए। ये सब बेकार बातें हैं, ठीक है। आदिवासी हम लोग यहाँ के मूल निवासी है और हम लोग आदिकाल से रहते हुए आ रहे हैं। यहाँ की जल जंगल ज़मीन का संरक्षण हम लोग करते हुए आ रहे हैं। यहाँ की प्रकृति, यहाँ की अखड़ा, यहाँ के नगड़ा, यहाँ की सारी संस्कृति को हम लोग यहाँ पर बचा करके आए हैं और आने वाला समय भी बचा के रखेंगे। इनका ना अपना कुछ खास संस्कृति है, बल्कि इनका संस्कृति एक तरह से बोलेंगे ये बाहर से आकर के हमारा संस्कृति को अडॉप्ट किए हैं। एक टर्म है कल्चरल एसिमिलेशन, ठीक है। इनके द्वारा बाहर से आके जब बसे तो ये हमारा जो झारखंड का जो संस्कृति है और परंपरा है उसको थोड़ा बहुत अडॉप्ट कर लिए हैं और हमारा पर्व त्यौहार को ये मना रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से झूठी बात है कि हम बाहर से आए, हम यहीं का रहने वाले मूलवासी हैं, हम आदिकाल से रहते आ रहे हैं और ये हम लोग को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि कौन झारखंडी है, कौन बाहरी है, कौन यहाँ का मूल निवासी है और कौन बाहर के वासी है। ये हम लोग यहाँ वर्षों से रहते हुए आ रहे हैं और ये हम लोग को आप लोग का सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ शशि पन्ना जो कि तमाम जानकारियाँ दे रहे थे और वो फैक्ट्स बता रहे थे, जो फैक्ट जो है वो झारखंड हाई कोर्ट में भी है, विरोध दर्ज कराएंगे जब मामले की सुनवाई होगी। और ये बता रहे थे कि असल में यहाँ का मूल निवासी कौन है और क्यों जो कुर्मी समाज है उन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। तमाम जो जानकारी है वो दे रहे थे, डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो बता रहे थे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है जब झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर से दिया जाता है और क्या कुछ डॉक्यूमेंट कुर्मी समाज की ओर से दिया जाता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।